वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। मैं एचएम सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, लगभग अपने 3-4 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। आज अपन न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास को आगे। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और साझा जरूर करें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार, बिल्कुल सभी को नमस्कार। वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे। चलो हाँ तो भाई सभी जुड़ जाइए, आज अपन न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट होंगे। बिल्कुल न्यू टॉपिक आज आपका होने वाला है और बीएसटीसी और पीटीटी के लिए ये टॉपिक बड़ा ही खास है और बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व आउट करोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सभी तैयार हो जाइए। हाँ बस बिल्कुल आपका प्यार सने इसी प्रकार बना रहे और हम बराबर आपके साथ जुड़े हुए रहें। चलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा और टॉपिक का जो नाम है वो है आज अपना रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट कौन सा टेस्ट? रैंकिंग टेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्रम परीक्षण। कौन सा परीक्षण? क्रम परीक्षण। ओके, तो आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह है मित्रों कौन सा? रैंकिंग टेस्ट, यानी कि जिसे अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में कहा जाता है क्या? रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में कहा जाता है क्रम परीक्षण। ठीक है, तो आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है साथियों और इसका जो नाम है वो आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है, स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज अपना रैंकिंग टेस्ट। तो जुड़ जाइए तुरंत प्रभाव से। मैं तैयार, आप भी सभी तैयार हो जाइए। यदि आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपन से जुड़ सकें और उन्हें पूरी क्लासों का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, हाँ तो साथियों रैंकिंग टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या होती है रैंकिंग टेस्ट, किसे कहा जाता है क्रम परीक्षण? ठीक है, तो समझने की कोशिश करना मित्रों। इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होते हैं जिनको आप बड़ा इजी वे में निकाल पाओगे। वो तरीका आपको हम बता देंगे, अभी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आपका स्नेह और प्यार बराबर इसी प्रकार से बना रहे, बस इसी उम्मीद और आशा के साथ हम रोजाना आपसे जुड़ते हैं और मिल भी रहा है, तो इसी प्रकार से आपका प्यार मिलता रहे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो रैंकिंग टेस्ट के बारे में अगर अपन बात करते हैं कि रैंकिंग टेस्ट होता क्या है, तो मित्रों एक ही व्यक्ति के स्थान को या उसके क्रम को अदला बदली या अदल बदल कर पूछने का जो क्रम होता है, जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसे ही रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर पूछने का जो तरीका होता है, ढंग होता है, उसे ही रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। मैं यहां पर बड़ी बड़ी फेंकूंगा नहीं, मैं आपको मैटर दूंगा। बड़ी बड़ी फेंकने से काम नहीं चलेगा, मैटर से काम चलेगा। मैटर अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेंकने से काम नहीं होगा। आप देखते होंगे फेंकते हैं बहुत सारे, है ना? फेंकने से काम नहीं चलेगा, मैटर से काम चलेगा। तो आप शॉर्ट आउट में समझने की कोशिश करें कि सर रैंकिंग टेस्ट आप बता रहे हो कि एक ही व्यक्ति के स्थान के क्रम को अदल बदल कर जो पूछा जाता है उसे ही रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। बिल्कुल इसे ही कहा जाता है। आपने देखा होगा, जब आपने क्लासें, आप जब तक सीनियर में थे तो अपन को, उसके बाद तो अपन रैंक नहीं देखते, लेकिन उससे पहले आपको पता है 10th, 8th, 9th, 11th, 12th, 7th, 6th, अपनी क्लास के जो पूरे बच्चे होते थे, जब अपना वार्षिक रिजल्ट जारी होता था तो उसमें आपको पता है कक्षा में स्थान,
कक्षा में स्थान। तो आप उसे समझने की कोशिश करना कि कक्षा में स्थान ये क्या, रैंकिंग से इसका क्या ताल्लुक है। मान लीजिए वहां 10 विद्यार्थी हैं और आपका उस क्लास में 5वां स्थान है, तो आपकी कौन सी रैंक आई? 5वीं रैंक आई। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसे ही क्या कहा जाता है? रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। यानी समूह के मध्य अपना स्थान ज्ञात किया जाता है। एक जो समूह विशेष होता है उसके मध्य अपना स्थान ज्ञात किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? रैंकिंग कहा जाता है, यानी रैंक कहा जाता है, रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है, यानी आपका क्रम क्या है। ठीक है, समझ में आ गई होगी रैंकिंग टेस्ट क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, आपको समूह दिया जाएगा, एक स्थान आपका दिया हुआ होगा और आपसे दिए स्थान के माध्यम से दूसरा स्थान आपसे पूछा जाएगा। ओके, समझ में आ गया सभी के? चलो, तो क्या होता है रैंकिंग टेस्ट का मतलब? तो एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर पूछने के क्रम को रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर, एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर पूछने के क्रम को रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण कहा जाता है। क्रम परीक्षण कहा जाता है। ओके, एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर पूछने के क्रम को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है, यानी कि क्रम परीक्षण कहा जाता है। क्लियर? ओके, ये है भाई इसकी डेफिनेशन की रैंकिंग टेस्ट क्या है। तो मैं आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में जिक्र करेंगे, तरीका आपको बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। रेडी? तो एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर पूछने के क्रम को क्या कहा जाता है? रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। जो विद्यार्थी हमसे अभी तक नहीं जुड़े हो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए। मैं देख रहा हूं कितने स्टूडेंट सामने हैं मेरे। शेयर कर दीजिए मित्रों, आग लगा दीजिए। हाँ, आग लगा दीजिए मतलब ग्रुप में घुमा दीजिए पूरी तरह से, शेयर कर दीजिए, है ना। तूफान आ जाना चाहिए, तूफान। ठीक है, तूफान आना चाहिए। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर पूछने के क्रम को रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले जो टाइप पे लेके चलूंगा, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन निकालने होंगे उनकी अगर मैं बात करता हूं तो समझने की कोशिश करना भाई, समझने की कोशिश करना। इधर थोड़ा सा, एक स्थान दिया हुआ होने पर, एक स्थान दिया हुआ होने पर, एक स्थान दिया हुआ होने पर दूसरा स्थान ज्ञात करना, दूसरा स्थान ज्ञात करना बड़ी खतरनाक टाइप है ना। एक स्थान दिया हुआ होने पर दूसरा स्थान ज्ञात करना। ठीक है, ये इसका मैंने डेफिनेशन थी, है, समझ गए होंगे आप, है ना। एक स्थान दिया हुआ होने पर दूसरा स्थान ज्ञात करना, यानी कि इसमें क्या होता है, कुल व्यक्ति दिए जाएंगे। एक स्थान दिया हुआ है, दूसरा स्थान पूछा जाता है। कतार में कुल इतने व्यक्ति हैं, फलाने का इधर से इतना है तो इधर से कौन सा होगा, इतना है इधर से कौन सा होगा, कुल पूछे जाएंगे। स्थान अदला बदली के बाद मध्य ज्ञात करने, अनुपात समानुपात, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। मैं इस टाइप को 3 तरीके से सोल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बार में एक ही तरीके से आपको इसे समझा दूंगा प्यारे विद्यार्थियों। एक ही तरीके से मैं आपको इसे समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक तरीके से आपको इस क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आप बराबर विश्वास बनाए रखें, एचएम सर के साथ आप जुड़े रहिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, हाँ, टेंशन नहीं लेनी है आपको, बराबर आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, ऑनलाइन की दुनिया में आप हमसे जुड़े रहिए, ऑफलाइन की दुनिया में आपके लिए मैं बार बार बताता रहता हूं। ऑफलाइन की दुनिया में अपना संस्थान है आदित्य क्लासेज, नैनवा रोड, गेट नंबर 5। टेंशन नहीं लेनी है, दोनों प्रकार से आप हमसे जुड़ सकते हो, हम आपके साथ बराबर सेवाएं देंगे। चलो, यानी कि इसमें 6 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 6 प्रकार से। लेकिन आपको कुछ चीजें याद करनी होगी, उन चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है,
टाइप नंबर फर्स्ट की बात करता हूं, ज्यादा कुछ इसमें कचरा नहीं है, आपको केवल समझ के चलना है रैंकिंग टेस्ट क्या होती है। हिंदी में रैंकिंग टेस्ट को बोला जाता है क्रम परीक्षण। क्या बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों? क्रम परीक्षण बोला जाता है, बिल्कुल सर बोला जाता है। और एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर पूछने के क्रम को क्या कहा जाता है? रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, आपका ऊपर से 15वां स्थान है, तो बताओ नीचे से कौन सा स्थान है? तो भाई ऊपर से जब आपका 15 है तो नीचे से पूछा जा रहा है, व्यक्ति तो एक ही था, ऊपर से 15 था, नीचे से उसी का ज्ञात किया जा रहा है, तो अदल बदल कर पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? ऊपर से पूछ लिया, अब नीचे से पूछा जा रहा है, तो एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर पूछने के क्रम को क्या कहा जाएगा? रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण कहा जाएगा। टाइप नंबर फर्स्ट, एक स्थान दिया हुआ होने पर दूसरा स्थान ज्ञात करना। यहां पर 2-3 कंडीशन लागू होती है, उन्हें समझना। एक स्थान दिया हुआ होने पर आपको दूसरा स्थान ज्ञात करना है, और आपको कैसे ज्ञात करना है वह अभी आपको समझा दिया जाएगा। एक स्थान दिया हुआ होने पर दूसरा स्थान ज्ञात करना, और इसमें 3 टाइपें मैं क्या करने वाला हूं? ज्वाइंट करने वाला हूं। 3 टाइपें होती हैं, 3 टाइपें होती हैं, और क्वेश्चन बनते हैं उनमें से 6 प्रकार से। तरीका आपको एक अपनाना है, समझाऊंगा मैं कैसे अपनाना है, ठीक है। एक स्थान दिया हुआ होने पर दूसरा स्थान ज्ञात करना। ओके मित्रों, अब ये तो आपने पढ़ा होगा किताबों में या देखा होगा कि एक स्थान आपको दिया हुआ है तो दूसरा स्थान ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ एक स्थान आपको क्रम में दिया हुआ होगा कि फलानी तरफ से या फला तरफ से, ढीकड़ी तरफ से या मुखड़ी तरफ से, हड़ौती में बात करें तो, ठीक है भाई, फला तरफ से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, आगे से, नीचे से, जैसे भी दिया हुआ है, आपको एक स्थान दिया होगा कि फला तरफ से इसका 12वां स्थान है या फला तरफ से इसका 15वां स्थान है, तो बताओ इधर से कौन सा होगा? तो आपको इधर से ज्ञात करने के लिए दिए हुए स्थान को किसमें से घटाएंगे? तो इसके लिए वह सशर्त आपको कुल व्यक्ति देगा और एक स्थान साथ में देगा, और उसके माध्यम से आपको दूसरा स्थान ज्ञात करना होगा। एक स्थान के साथ उसे कुल व्यक्ति देने होंगे, और आपको उसी के माध्यम से उसका न्यू स्थान यानी दूसरा स्थान ज्ञात करना है। अगर आपको लेफ्ट दिया हुआ है तो लेफ्ट के साथ कुल दिए हुए होंगे, और लेफ्ट के साथ कुल दिए हुए हैं तो फिर आप राइट इजी वे में ज्ञात कर सकते हो। राइट आप इजी वे में ज्ञात कर सकते हो। चलो भाई बात करते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, समझिए थोड़ा सा। मैं इसे थोड़ा इधर साइड में कर रहा हूं, आप बराबर समझने की कोशिश करना। चलो, तो एक स्थान दिया हुआ होने पर दूसरा स्थान ज्ञात करना। 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। देखो कैसे कैसे होता है। एक तो आता है दाया, और दाया के साथ कौन अटैच में होता है मित्रों? बाया। बड़े आसानी से समझ जाओगे। देखना है पूरे क्लास को, पूरे वीडियो को देखना है। मैं अब आपके लिए ऐसे ऐसे तरीके इसमें डालने वाला हूं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको यही टाइप में ये भी एक टाइप बनती है, इसके बाद वाली भी अलग बनती है, इसके बाद वाली भी अलग बनेगी, लेकिन मैं इसी एक फंडे से तीनों टाइप के 6 प्रकार से क्वेश्चन निकालना बताऊंगा। तो दाया और बाया दिया हुआ है, ये तो आप जानते होंगे साथियों कि दाया के साथ कौन अच्छा लगता है, बाया अच्छा लगता है ना। दाया के साथ कौन अच्छा लगता है, बाया अच्छा लगता है। दूल्हे के साथ दुल्हन ही अच्छी लगती है, बंदरी अच्छी नहीं लगती। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, तो यहां पर ध्यान देना, दाया के साथ क्या आएगा? बाया आएगा। और बंदरिया का मतलब आप अदरवाइज नहीं लेना है, हाँ कुछ दिल पे ले लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जोड़ा जोड़ा होता है, जोड़ा जोड़ा होता है ना, जोड़ा जोड़ा होता है। तो दाया के साथ ऊपर कैसे लिख सकते हैं, दाया के साथ पीछे कैसे लिख सकते हैं? दाया के साथ क्या सूट होने वाला है? बाया सूट होने वाला है, यानी कि दाया बाया। दाया स्थान दिया हुआ है तो ज्ञात कौन सा करना है? बाया। और बाया दिया हुआ तो कौन सा ज्ञात करना है? दाया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे दिया हुआ है कि फला कतार में इसका आगे से ये स्थान है, तो आगे के साथ कौन अच्छा लगता है? पीछे। तो ये आपसे फिर पीछे का स्थान पूछेगा। ठीक है, अगर आपको ऊपर से दिया हुआ है तो आपको पता है ऊपर के साथ कौन अच्छा लगेगा? नीचे। ये 3 प्रकार की टाइप आपको अलग अलग दर्शाई जाती है, लेकिन तीनों में नियम एक ही फॉलो होता है साथियों। क्योंकि दाएं के साथ कौन अच्छा लगता है? बायां। आगे के साथ कौन अच्छा लगता है? पीछे। ऊपर के साथ कौन अच्छा लगता है? नीचे।
समझ में आ गई होगी। अब इन स्थानों को ज्ञात करने के लिए एक ही तरीका है, वो क्या है, तो इन तीनों प्रकार के क्वेश्चनों में एक ही फॉर्मूला चलता है, कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान और प्लस में क्या करना है, एक करना है। कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान और प्लस में क्या करना है, आपको एक करना है। क्लियर? कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान प्लस में क्या करना है, एक करना है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कुल व्यक्ति दिया हुआ स्थान और प्लस में क्या करना है साथियों, एक करना है। क्लियर? समझने की कोशिश करना कि सर ये कैसे हो रहा है। भाई ये कैसे समझ में आया आपके, सुनिए मित्रों। मान लीजिए आपको दे दिया कि एक कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं, एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं साथियों, 50 विद्यार्थी हैं। से समझने की कोशिश करना। राम का दाईं ओर से, राम का किधर से, राम का दाईं ओर से, किधर से, दाईं ओर से 25वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। अब किधर से स्थान दिया, दाईं ओर से दिया। दाईं ओर से 25वां स्थान है। तो बताओ दाया दिया हुआ है तो कौन सा पूछेगा, बाएं से पूछेगा कि बायां स्थान क्या होगा। आगे बात समझ में, मैं आपको केवल यहां पर उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं, आप थोड़ा सा उदाहरण से समझने की कोशिश करें। तो यहां पर कुल व्यक्ति कितने हो गए, 50 हो गए। तो 50 में से आपको कौन सा स्थान घटाना है, दिया हुआ स्थान घटाना है। दिया हुआ स्थान कौन सा है, 25वां है। घटाएंगे तो 25 आएंगे, 25 में प्लस 1 करेंगे बराबर कौन कितना आ गया, 26। ये कौन सा स्थान आ गया, जब दिया दाया है तो आपसे पूछा बाया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर से उसका 26वां स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दाया नहीं दिया जाता और पूछ लिया जाता कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। यदि राम का दाईं ओर से नहीं पूछकर पूछ लिया जाता ऊपर से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है, तो नीचे से बताओ, तो भी कंडीशन वही होने वाली थी। आपको यहाँ पर ऊपर से न पूछकर 50 व्यक्तियों में राम का आगे से पूछ लिया जाता कि आगे से 25वां स्थान है, तो बताओ पीछे से कौन सा स्थान होगा, घटाकर वही प्लस 1 करना था और आंसर क्या आने वाला था, 26 आने वाला था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों की यहाँ पर तीनों चीज एक जैसी ही फॉलो होगी। ठीक है, एक जैसी ही फॉलो होगी। क्लियर? समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा आगे ध्यान देना यहाँ पर। हाँ, तो यहां तक आपको ये जो तीनों जो टाइप हैं, इन तीनों टाइपों को अलग अलग दर्शाया हुआ मिलता है। लेकिन आपको क्या करना है कि तीनों टाइप आती है, दाया बाया, आगे के साथ पीछे ऐड होता है, ऊपर के साथ नीचे। इन तीनों में एक ही काम करना है, कुल व्यक्ति दिया हुआ स्थान माइनस दिया हुआ स्थान माइनस हो जाएगा। और आपको क्या ज्ञात करना है, कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं, यानी कि कुल व्यक्ति नहीं, आपको दूसरा स्थान ज्ञात करना है। अब आपको दूसरा स्थान ज्ञात करना है, तो कुल व्यक्तियों में से इनमें से, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपके सामने। देखो इधर ध्यान से, इनको मिटा देता हूं भाई, समझिए आप थोड़ा सा। देखो, अगर आपको दाया दिया हुआ है तो दाया के साथ कौन सा अटैच में होता है साथियों, दाया के साथ कौन सा अटैच होता है कि सर दाया के साथ बाया आएगा, बिल्कुल बाया शोभा देगा। आगे के साथ क्या आएगा मित्रों, आगे के साथ क्या आएगा, आगे के साथ पीछे से आएगा। ठीक है, आगे के साथ क्या आएगा, आगे के साथ क्या होगा, पीछे वाला स्थान दिया हुआ होगा। ओके, और इसी प्रकार से आपको ऊपर का जो दिया हुआ है, ऊपर के साथ क्या आएगा, ऊपर के साथ आएगा नीचे। ठीक है, अब सुनना थोड़ा सा, यह आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब अगर मान लो आपको दाया दिया हुआ है तो कौन सा ज्ञात करना है, बाया,
और बायां कैसे ज्ञात करेंगे, तो दायां स्थान के साथ कन्फर्म में कुल व्यक्ति दिए हुए मिलेंगे आपको, तो कुल व्यक्तियों में से दायां घटाएंगे, प्राप्त मान में एक जोड़ते क्या जाएगा, बायां आ जाएगा। मान लो आपको दायां ज्ञात करना है और बायां दिया हुआ है, तो कुल व्यक्तियों में से बायां घटाएंगे, प्राप्त मान में एक जोड़ते क्या जाएगा, दायां जाएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार से आपको आगे का स्थान दिया हुआ है तो कौन सा ज्ञात करना है, पीछे से करना है, तो आपको कुल व्यक्ति में से दिया हुआ स्थान आगे वाला घटाना है, प्राप्त मान में एक जोड़ते कौन सा जाएगा, पीछे वाला जाएगा। मान लो आपको पीछे वाला स्थान दिया हुआ है तो कुल व्यक्ति आपको दिए हुए होंगे, उन कुल व्यक्तियों में से आप पीछे वाले स्थान को माइनस करना, प्राप्त मान में एक जोड़ते कौन सा आ जाएगा, आगे से आ जाएगा। यही क्रियाएं आपके साथ ऊपर और नीचे वाले में चलती रहेगी। आगे बात समझ में। तो यानी तीनों का फॉर्मूला एक है, केवल ध्यान रखना है दायां के साथ बायां अटैच होगा, बायां के साथ दायां होगा, ऊपर के साथ नीचे अटैच होगा, नीचे के साथ ऊपर होगा, आगे के साथ पीछे होगा और पीछे के साथ क्या होगा, आगे होगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए आप मुझे, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होने वाला है ये अपना फॉर्मूला ये है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, रेडी सभी। अभी तक जो विद्यार्थी हमसे नहीं जुड़े हैं वो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए, ठीक है। 40 व्यक्तियों की एक कतार में 40 व्यक्तियों की एक कतार में 40 व्यक्तियों की एक कतार में मोहिनी का दाईं ओर से 13वां स्थान है। तो बताओ बाईं ओर से क्या स्थान होगा, बाईं ओर से क्या स्थान होगा, बाईं ओर से क्या स्थान होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात। 40 व्यक्तियों की एक कतार में मोहिनी का दाईं ओर से 13वां स्थान है, तो बताओ बाईं ओर से क्या स्थान होगा। बताइए मित्रों, कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान, कुल व्यक्ति माइनस दिया हुआ स्थान। घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, मुकाबला करना है, ठीक है ना। हाँ, आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है ना, आप किसी से कम नहीं हो, ये आप अच्छे से जानते हो कि आप किसी से कम नहीं हो। तो आप किसी से कम नहीं हो तो फिर घबराने की क्या जरूरत है भाई, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने बताया आपको कुल व्यक्तियों में से दिया हुआ स्थान आपको माइनस करना है, जैसे उसे आप माइनस करोगे प्राप्त मान में आपको 1 ऐड करना है, नेक्स्ट स्थान आपका स्वतः ही आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो समझने की कोशिश करना। 40 व्यक्ति है, 40 दिए हुए हैं, ले लीजिए कुल, माइनस दिया हुआ स्थान कौन सा है, 13 है, घटाए तो कितना है 27, प्लस कितना करना है, 1 करना है, बराबर कितने आ गए 28। ये हो गया उसका कौन सी ओर से स्थान, बाईं ओर से स्थान। आया साथियों समझ में। समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ में आना पड़ेगा। हाँ, समझ में आएगा आपको, टेंशन आपको नहीं लेनी है, घबराना आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं फालतू और कोटेशन नहीं सुनाऊंगा, आप केवल क्वेश्चन पे ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से ध्यान दीजिए, इधर लिखिए। 25 व्यक्तियों की एक कतार में 25 व्यक्तियों की एक कतार में रहीम का है ना, रहीम का बाईं ओर से 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई, 11वां स्थान है। तो बताओ दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। ओके, दाईं ओर से पूछा जा रहा है। अरे बताइए, 25 व्यक्तियों की कतार में, कितने व्यक्तियों की कतार में, 25 व्यक्तियों की कतार में 25 माइनस 11, बताओ तुरंत कितने आ गए, 14, राइट। अरे 25 माइनस कितने, बोलो 25 माइनस कितने, 11, 25 माइनस कितने, 11, घटाया कितने आ गए, 14। आपको दिए हुए स्थान में 1 प्लस करना है, बराबर उसका दूसरी तरफ से कौन सा स्थान आ गया, 15वां स्थान आ गया। कौन सा स्थान आ गया, 15वां स्थान आ गया। बोलो आया कि नहीं आया समझ में,
आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन उतारना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे, तुरंत प्रभाव से ले लीजिए, आप टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चनों को बड़े आसानी से करना है। मैंने अभी दाया बाया करवा रहा हूं, आगे पीछे आए, ऊपर नीचे आए, टॉप बॉटम आए, लेफ्ट राइट आए, फ्रंट बैक आए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, समझ गए होंगे आप यहां पर। टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, ये होता है आपका फ्रंट बैक और ये होता है लेफ्ट और राइट। क्लियर समझ में आ गया होगा मित्रों। यहां पर अगर कोई इंग्लिश वाले जुड़े हुए हो भाई मेरे से तो समझ जाना आप, ठीक है। दाया बाया, दाया बाया हिंदी वाले, आगे पीछे, आगे पीछे, ओके, ऊपर नीचे, समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, तुरंत प्रभाव से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 35 व्यक्तियों की एक कतार में, 35 व्यक्तियों की एक कतार में, एक कतार में, कतार में सामा का, सामा का, ठीक है। 35 व्यक्तियों की एक कतार में सामा का ऊपर से, ऊपर से 17वां स्थान है, ऊपर से 17वां स्थान है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे से, नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे से कौन सा स्थान होगा। समझा दिया था मैंने आपको, नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे से कौन सा स्थान होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुरंत प्रभाव से बता दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो ऊपर से 35 है, तरीका तो एक ही है, आपको 17 दिया हुआ है, घटाएंगे तो यहां पर आपके पास 18 बच गए, +1 बराबर 19वां हो जाएगा नीचे से, ठीक है। ए लो जी, आया कि नहीं आया समझ में मित्रों, मुझे आप बता दीजिए। यहां तक बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास, अभी तो शुरुआत है। अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसमें मध्य स्थिति भी अपन ज्ञात करेंगे, क्योंकि रह गई रैंकिंग टेस्ट, तो इसमें तो सारी कंडीशनें फॉलो होने वाली है, सभी कंडीशनें यहाँ पर फॉलो होने वाली है साथियों, ठीक है। आवाज तो बिल्कुल आ रही है ना आपको समझ में प्रॉपर तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि आपको रटना कुछ नहीं है, केवल दाया बाया, लेफ्ट राइट, ओके, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, आगे पीछे, टॉप बॉटम, ऊपर नीचे, ठीक है। इनके लिए एक ही तरीका है, कुल व्यक्ति, दिया हुआ स्थान, माइनस नहीं, माइनस नहीं, केवल कुल में से दिया हुआ स्थान माइनस, प्राप्त मान में +1 दिया हुआ स्थान स्वतः आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलो मुन्ना कलर थोड़ा चेंज करते हैं, या लिखिए अगला क्वेश्चन। तो वही हो गया यार, मेरे को लग रहा है ये तो वही कलर हो गया आपका, ठीक है, वही है, रेडी है, ठीक। चलो ब्लैक करते हैं। चलो 65 व्यक्तियों की एक कतार में, 65 व्यक्तियों की एक कतार में, 65 व्यक्तियों की एक कतार में जूली का, जूली का नीचे से, नीचे से 35वां स्थान है, नीचे से कौन सा स्थान है, 35वां स्थान है। तो बताओ, तो बताओ जूली का, जूली, जूली सुना है ना गाना, हाँ, तो बताओ जूली का ऊपर से, ऊपर से कौन सा स्थान होगा, ऊपर से कौन सा स्थान होगा, ठीक है। चलो 65 माइनस कितना कर देंगे, 35 कर देंगे, कितने बच गए, 30 बच गए, 1 कर देंगे, कितने हो गए, 31 हो गए। चलो भाई उसका आंसर क्या आ गया, 31 आ गया। आया कि नहीं आया समझ में, तरीका बता दिया है। तीनों प्रकार के तरीकों में एक ही नियम फॉलो होगा। आगे बढ़ेंगे,
तब आपको और अलग अलग नियमों के साथ अपन जोड़ते हुए चलेंगे। अच्छा कैसे बन जाएंगे? अच्छा ओके, आगे समझ में आता? कोई समस्या हो तो बताइए मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने है, फिर से चमचमाता हुआ। कैसा? चमचमाता हुआ। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 38 व्यक्तियों की एक कतार में 38 व्यक्तियों की एक कतार में विनोद का 38 व्यक्तियों की एक कतार में किसका? विनोद का, है ना? विनोद का आगे से 22वां स्थान है। आगे से कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। तो बताओ विनोद का पीछे से कौन सा स्थान होगा? पीछे से कौन सा स्थान होगा? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है मित्रों। अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हो तो तुरंत प्रभाव से आ जाइए, छाती गुटा मत कीजिए, जुड़ जाइए तुरंत प्रभाव से। हम आ चुके हैं, आपकी क्लास चल रही है एकदम से धड़ाधड़ी से, ठीक है? हाँ, तो ताबड़तोड़ नहीं है, ये धड़ाधड़ है। हाँ, धड़ाधड़ क्वेश्चन निकल रहे हैं, ताबड़तोड़ तो भगते हैं भाई, धड़ाधड़ क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है? तो 38 व्यक्तियों की एक कतार में विनोद का आगे से 22वां स्थान है। तो बताओ विनोद का पीछे से कौन सा स्थान है? तरीका एक ही है रे, सलीका एक ही है, घबराना नहीं है। कुल व्यक्ति कितने दिए हुए हैं? 38 दिए हुए। माइनस क्या करना है? दिया हुआ स्थान करना है। तो आपको पता है कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16 में आप +1 करोगे बराबर उसका क्या आंसर आ जाएगा? 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बताओ तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना। हाँ, अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने फिर से, ठीक है? तो लिखिए 35 व्यक्तियों की या व्यक्तियों को हटा देते हैं यार, है ना? 35 छात्रों की एक कक्षा में 35 छात्रों की एक कक्षा में लक्ष्मण पीछे से 19वां है। पीछे से कौन सा है? 19वां है। तो बताओ लक्ष्मण का आगे से कौन सा स्थान होगा? आगे से कौन सा स्थान होगा? ठीक है, तुरंत बताइए 35 में से आप कितना? बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर दे रहे हैं मित्रों, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप आंसर देते रहिए भाई, ठीक है ना? और अपना नाम रोशन करते रहिए, हाँ, बराबर फेमस होते रहिए, ठीक है? 35 माइनस 19 करेंगे तो कितने बचेंगे मुन्ना? जल्दी बताओ। 16, बिल्कुल 16 बचेंगे। +1 कर देंगे, उसका कौन सा आ गया? 17वां आंसर हो जाएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जो विद्यार्थी हमसे लेट जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, वो इधर आ जाइए। 0 से वापस स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार आप फिर से हेडलाइन देख लीजिए। टॉपिक आज अपना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला था और उस टॉपिक का नाम था रैंकिंग टेस्ट, जिसे हिंदी के अंतर्गत कहा जाता है मित्रों क्रम परीक्षण। क्या कहा जाता है इसे? क्रम परीक्षण कहा जाता है। इसकी जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, यानी कि ये शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने लिखी थी, पता नहीं आप कैसे समझो, तो मैंने आपको इसे समझाया था स्टार्टिंग में कि एक ही व्यक्ति के स्थान को अदल बदल कर का मतलब समझ गए होंगे ना आप? अदल बदल कर यानी कि अदला बदली की जाए, ठीक है? अदल बदल कर पूछने के क्रम को ही क्या कहा जाता है? क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद में मैंने आपको डायरेक्ट मैं टाइप पर लेकर आया
और टाइप का नाम क्या था, एक स्थान दिया हुआ होने पर दूसरा स्थान ज्ञात करना। बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप थी ये अपनी। इसमें आप तीन तीन प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, यानी कि इसमें तीन जोड़े साथ में चलते हैं। तीन जोड़ों के कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन बनते हैं यदि एक ही जोड़े को डबल बार भी पढ़ा जाए तो। जैसे दाया बाया, अगर एक तरफ से दाया दिया है तो बाया ज्ञात करना है, बाया दिया है तो आपको दाया ज्ञात करना है। ऊपर नीचे, आपको ऊपर से दिया हुआ है तो आपको नीचे वाला स्थान ज्ञात करना है, और यदि आपको नीचे से स्थान दिया हुआ है तो आपको ऊपर से स्थान ज्ञात करना है। इसी प्रकार आपको आगे या पीछे की बात करें तो आपको फ्रंट दिया हुआ है तो आपको बैक स्थान ज्ञात करना है, और यदि बैक स्थान ज्ञात करना है तो आप दिया हुआ है तो आपको फ्रंट स्थान ज्ञात करना है। और इनके लिए, इन तीनों तरीकों के लिए भाई अपन अलग अलग क्यों याद करें मित्रों, दिमाग में कचरा क्यों भरे, गुस्सा क्यों भरे अपन दिमाग में। सूत्र तो अपना एक ही होने वाला था तीनों का। दिए कुल व्यक्ति दिए हुए होंगे, कुल व्यक्ति आपको दिए हुए हैं, कुल व्यक्ति होंगे दिए जाएंगे, 101% देना पड़ेगा। और जब कुल व्यक्ति दिए हुए हैं तो आपको एक स्थान भी साथ में दिया हुआ होगा, तो कुल व्यक्तियों में से दिया हुआ स्थान घटाना है और प्राप्त मान में एक जोड़ते दूसरा स्थान आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपका आ जाएगा, वो आपका स्थान आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो फिर इसके बाद में आगे आपको मैंने क्या बताया, तो आगे आप देखिए यहां पर ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन था आपका। यहां पर 40 व्यक्ति कुल थे और उसमें से मोहिनी का जो दाईं ओर से स्थान था वो 13वां स्थान था मित्रों, और आपको कौन सा स्थान बताना था, बाएं से। तो कुल में से आपको 13 घटाना था, प्राप्त मान में एक जोड़ते हैं उसका कौन सा स्थान आ जाएगा, बायां स्थान आ जाएगा। 40 में से आपने 13 घटाए 27 आए, 27 में एक जोड़ा तो उसका दूसरा स्थान हो गया 28वां। इसी प्रकार से 25 व्यक्तियों की कतार में जो रहीम आया, उस रहीम का जो स्थान था बाईं ओर से वो 11वां था, तो बायां दे रखा है तो आपको दायां ज्ञात करना था। कुल में से आपको दिया हुआ स्थान घटाना था, जैसे कि आपने 25 में से कितने को घटाया, 25 में से आपने 11 को घटाया तो यहाँ पर आपके पास ये 14 है, माई प्लस 1 किया बराबर 15 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर आगे आपको क्वेश्चन बताया। 35 व्यक्तियों के कतार में सामा का ऊपर से 17वां स्थान है, तो बताओ नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो सामा भाई बड़ा खतरनाक आदमी था, 35 में से उसका एक स्थान 17 दिया हुआ था जो कि खतरा मंडरा रहा था अपने ऊपर। 35 में से जैसे ही आपने 17 को घटाया मित्रों 18 आ गया, 18 में प्लस 1 किया तो कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, जय महाकाल, आ जाओ इधर तुरंत प्रभाव से। फिर आ गया 65 व्यक्तियों की एक कतार में झूली, झूली का आपने गाना सुना होगा, पहले बहुत खतरनाक चलता था ये, है ना, झूली झूली, है ना, झूली तो मेरी जान है। हाँ, झूली अब जान नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में है झूली। ठीक है, भूल जाओ उस झूली को। तो 65 व्यक्तियों की एक कतार में झूली का नीचे से 35वां स्थान है, तो बताओ झूली का ऊपर से कौन सा स्थान होगा। तो आप ध्यान दीजिए, 65 यहाँ पर -35 दिया हुआ स्थान प्लस 1 बराबर 31 आ गया। ठीक है, यानी कि तीनों प्रकार के तरीके मैंने इसमें आपको प्रोवाइड करवाए हैं, यानी कि उनको मैं लेकर आया हूं, तीनों टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो सूत्र एक था, रटने की आपको आवश्यकता नहीं थी। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो दाया के साथ बायां, बाया के साथ दाया चलेगा, क्योंकि ये वही शोभा देगा। आगे के साथ पीछे, पीछे के साथ आगे, ये वही चलेगा। ऊपर के साथ नीचे, नीचे के साथ ऊपर, ये भी साथ में चलेगा। और तरीका सभी का एक है, कुल व्यक्ति आपको दिए हुए होंगे, जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो स्थान दिया हुआ होगा, और उसके अटैच वाला स्थान ज्ञात करने के लिए कुल में से घटाकर प्राप्त मान में एक जोड़ते ही आपका दूसरा स्थान आ जाएगा। ठीक है साथियों, आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जब दोनों स्थान दिए गए हों, 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 तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना, कुल व्यक्ति ज्ञात करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग है ये भी। तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना, कुल व्यक्ति ज्ञात करना, समझ जाना मित्रों। आ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुआंधार क्लास चल रही है अपनी। जब दोनों स्थान दिए गए हो तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना, यानी कि यहाँ पर दोनों स्थानों का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको समझाना है, बराबर बने रहना है, आपको उठकर नहीं जाना है। ठीक है, जब दोनों स्थान दिए गए हों तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना, या वहां पर आपको ऐसे भी मिल जाता है साथियों, कुल व्यक्ति ज्ञात करना।
डायरेक्ट भी मिल जाता है आपको। कैसे मिल जाता है कि कुल व्यक्ति ज्ञात करना, यानी कि इसका मतलब एक ही है, कुल व्यक्ति ज्ञात करना, कुल व्यक्ति ज्ञात करना। समझ गए होंगे आप प्यारे विद्यार्थियों, समझ गए होंगे। कुल व्यक्ति ज्ञात करना, जब दोनों स्थान दिए गए हो तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना, या डायरेक्ट आपको दिया जाए कि समूह के माध्यम से या कतार के माध्यम से या लेफ्ट राइट के माध्यम से कुल व्यक्ति ज्ञात करना। तो यहां पर आप समझ जाना, कुल व्यक्ति ज्ञात करना। और कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात किए जाएंगे? दोनों स्थानों के माध्यम से किए जाएंगे। अब समझ जाना, यहां पर मैं आपको लेके चलता हूं वापस उसी दुनिया में जिस दुनिया से अपन लौट कर आए हैं। ठीक है, तो जब दोनों स्थान दिए गए हों तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना। अब समझने की कोशिश करना। मान लीजिए किसी कतार में आपका आगे से 18वां स्थान है और आपका पीछे से 13वां स्थान है। किसी व्यक्ति ने सामने अपने खड़ा हो गया कि भाई तुम जो कतार में हो ना, इसमें आगे से आप 18वें हो और पीछे से आप 13वें हो। मैंने आपको काउंट किया, मैं जिस जगह पर खड़ा था, मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वहां से मैंने आपको काउंट किया, तो आप आगे से आप 18वें आ रहे हो और पीछे से 13वें हो। तो बताओ इस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपसे कह दिया गया कि राजेश का दाईं ओर से 15वां स्थान है तथा बाईं ओर से 18वां स्थान है, तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो दाया बाया भी यहां वापस आएगा, यहां पर आगे पीछे भी आएगा और ऊपर नीचे भी यहां पर वापस आने वाला है। ठीक है, यानी कि वो तीनों पॉइंट वापस आने वाले हैं साथियों। तो आपको वही कंडीशन यहां पर फिर से लेके चलनी है, अलग अलग सूत्र आपको नहीं रटना है। दिए हुए दोनों स्थानों को जोड़कर, समझिए आप, दिए गए दोनों स्थानों को जोड़कर माइनस आपको 1 करना है। कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए दिए हुए दोनों स्थानों को जोड़कर माइनस कितना करना है? 1 करना है। कितना करना है? 1 करना है। कैसे करना है वो भी आप समझ जाइए थोड़ा सा। ठीक है, मान लीजिए दाईं ओर से भी आपका स्थान दिया हुआ है, बाईं ओर से भी दिया हुआ है, दाया बाया दोनों को ऐड कर दोगे, फिर कुल में से 1 माइनस कर दोगे। ऊपर से आपका स्थान दिया हुआ है, नीचे से आपका स्थान दिया हुआ है, दोनों स्थानों को ऐड करोगे और टोटल में से -1 कर दोगे। आपका फ्रंट से दिया हुआ है, आपका बैक से भी दिया हुआ है, फ्रंट और बैक दोनों स्थानों को जोड़ोगे और कुल मान में से माइनस कितना कर दोगे? 1 कर दोगे और कुल व्यक्ति ज्ञात कर लेंगे। वाह, क्या दर्द है चोरे तेरी आवाज में, है ना? शाबाश, दर्द लग रहा है आज। हाँ, समझिए, इधर फॉर्म में आ चुके हैं क्योंकि रोहित भी चला है लास्ट T20 में, अब हम भी चलेंगे, बारी हमारी भी आ गई है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना इधर थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, अब समझने की कोशिश करना कि सर -1 क्यों किया जा रहा है। हमारे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि पहले तो +1 किया जा रहा था, अब -1 क्यों किया जा रहा है। मुन्नाओ ध्यान से समझना, मैं यहां पर हूं, ये मेरा राइट है, हालांकि आपका राइट इधर होगा क्योंकि आप मुझे सामने से देख रहे हो, मुझे पता है आप मेरे सामने हो, आमने सामने। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, समझ गए होंगे, और उस चांद का टुकड़ा का राइट हाथ ये है भाई। ठीक है ना, उस चांद वाले टुकड़े का राइट हैंड ये है, मेरा राइट हैंड ये है। ओके, और मेरा ये लेफ्ट हैंड है और उनका लेफ्ट हैंड ये है, यानी कि समझ गए होंगे आप। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, लाइव कोई जुड़ा हुआ है क्या सर का, कोई खास मेहमान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए आप सभी चांद के टुकड़े हो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, केवल मैं समझा रहा हूं आपको, जी समझा रहा हूं भाई, कमेंट ना मारे ऐसे। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से, तो आपको -1 करने का तरीका बता रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं राइट ओर से, कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने मुझे ठीक है, मुझे राइट हैंड से गिना, राइट तरफ से गिना, यानी कि मुझे दाईं ओर से गिना। इधर एक मैं यहां पर खड़ा हो गया, सीधी सी बात है। ओके, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे साइड में कुछ व्यक्ति हैं और मेरे इस साइड में भी कुछ व्यक्ति हैं। मैंने अभी टाइप को केवल एंटर मार रखा है, यानी कि लिखा हुआ है, आपकी अभी तक कुछ में उसमें समझाया नहीं है मैं आपको केवल इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं कि -1 क्यों किया जा रहा है। एक ही तरीके से समझ जाना, दोनों में तीनों नियम में वही फॉलो होने वाला है। हाँ, तो समझिए आप प्यारे विद्यार्थी, कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और उसने मुझे दाईं ओर से काउंट किया और उसने बोला कि आप दाईं ओर से 16वें हो। इधर जो व्यक्ति थे इधर 15 थे और आप इधर से 16 हो गए। फिर उसने इधर से भी मुझे गिना और उधर से वो बोला कि आप इधर से 18वें हो।
तो मुझे इधर से भी काउंट किया 16 नंबर पे आया, और मुझे उधर से भी काउंट किया तो मैं उधर से 18वें नंबर पर आया। तो मुझे दोनों तरफ से काउंट किया कि नहीं किया? भाई मैं व्यक्ति तो एक हूं, बट मुझे इधर से 16 नंबर पर गिना गया और मुझे इधर से 18वें नंबर पे गिना गया। तो 18 और 16 अपना टोटलिंग होगा, तो टोटल होगा 34। बट मुझे दोनों तरफ से काउंट किया कि नहीं किया, ये बताओ आप मुझे। दोनों तरफ से मुझे काउंट किया, जबकि मैं व्यक्ति कितना हूं? एक। तो एक व्यक्ति को केवल एक बार ही काउंट करते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर आएंगे उसे इधर से भी और इधर से भी काउंट करेंगे, और दो बार काउंट होता है। इस वजह से दोनों स्थान, चाहे वो लेफ्ट राइट हो, फ्रंट बैक हो, टॉप बॉटम हो, दोनों को जोड़ने के बाद कुल ज्ञात करने के लिए -1 करना होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्या क्या आ सकता है और किन किन को इस प्रकार से अपन करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए। तो मान लीजिए कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो तो दाया प्लस बाया, ओके, और माइनस क्या कर देंगे? 1, ओके। आगे आप देखिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या कर देंगे? 1। इसके बाद में आगे ध्यान दो, आगे और प्लस पीछे माइनस क्या कर देंगे? 1। समझ जाइए आप, समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है, समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है, समझ जाइए। ठीक है, तो दाया बाया जोड़ने के बाद कुल होगा, उस कुल में से क्या करेंगे? -1 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं इधर और शॉर्ट में लिख देता हूं, दिए गए, चलो थोड़ा सा चेंजेबल कर लेते हैं भाई। ठीक है, दिए गए दोनों स्थानों को जोड़कर, अच्छा जोकर आगे जोड़कर कुल मान में से, दिए गए दोनों स्थानों को जोड़कर कुल मान में से, यानी कि जोड़ने के बाद कुल मान आएगा, कुल मान में से 1 घटाएंगे। यहां पर भी समझ गए होंगे और मैंने यहां पर भी वो चीज लिख दी है। ठीक है, चलो एक्सप्लेन के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये छोटा सा क्वेश्चन है भाई मुन्ना, आपके लिए छोटा सा एक क्वेश्चन है भाई। चलो, सरिता का की हो गयो, किधर दे भाई तेरी आवाज में? हाँ, चल इधर साइड में। सरिता का ऊपर से 16वां स्थान है, 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। तथा नीचे से 17वां स्थान है। समझ जाना, 17वां स्थान है। तो बताओ कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल पूछा जा रहा है आपसे, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो आप क्या करोगे? 16 + 17 - 1। तो जोड़िए, 16 और 17 आप जोड़ोगे मित्रों तो कितने हो जाएंगे? 33। 33 - 1 करोगे बराबर कितने आ जाएंगे? 32। ये लो जी आंसर आपके सामने है। कितने आ जाएंगे? 32। बोला आया कि नहीं समझ में? तो ऊपर नीचे दाया बाया, ठीक है, और आगे पीछे पूछा जाए, बार बार कह रहा हूं, पूछा जाए तो आपको क्या करना है? दोनों स्थानों को जोड़कर -1 करना है। क्या करना है साथियों? -1 करना है। ठीक है, तैयारी कर लो। किसकी तैयारी कर लो? जंग जीतने की। किसकी कर लो? तैयारी कर लो जंग जीतने की। ठीक है ना? हाँ, तो यहां पर आप बराबर समझने की कोशिश करना। इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है प्यारे विद्यार्थियों, नहीं घबराना है। बराबर आपको मैं समझाऊंगा, पूरी लेवल से समझाऊंगा। बिल्कुल। बताओ 6 टाइप हो चुकी हैं। अरे भाई 6 टाइप हो गई है 40 से 50 मिनट की क्लास में। आपको एक एक टाइप समझ में आ रही होगी, विश्वास है मुझे, क्योंकि अगर आप मन से पढ़ रहे होंगे ना, मन से किया गया कार्य कभी भी विफल नहीं होने देगा। ये मेरा
पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि मन से कोई भी कार्य किया जाता है ना, उसमें अपन को कभी विफलता हासिल नहीं होती है, यानी कि अपन उसमें कभी विफल नहीं होते हैं, सफलता अर्जित होती है अपन को। ठीक है, मन से किए गए कार्य में कभी अपन को असफलता नहीं मिलेगी, ये 101% कटु सत्य है। लेकिन मन से अपन पढ़ते नहीं है, मन से अपन तो क्या करते हैं आपको ही पता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना आप इधर, ठीक है ना। बच्चे सोचते हैं सर मन में दबा लेते हो, मन में दबा लेते हो। भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुंदरता छिपी रहे तो ही अच्छी है। तो आप समझ गए होंगे, बातें मन में दबा लेनी चाहिए कुछ तो ही अच्छी होती हैं, क्योंकि समझदारों को इशारा ही काफी होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर आप समझने की कोशिश करना, यहां पर दाया बाया दिया जाए तो भी जोड़ना है और -1 करना है, कुल व्यक्ति हो जाएंगे। ऊपर नीचे दिया जाए ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे दिया जाए कोई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लीजिए, समझ में आ जाएगा 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो लिखिए, एक कतार में राजेंद्र का, एक कतार में राजेंद्र का आगे से 23वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। तथा पीछे से 27वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 27वां स्थान है। तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपको पता है 23 + 27 बराबर कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। 50 -1 करोगे तो कितने आ जाएगा? 49। इसी प्रकार से आपसे दाया बाया भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन है, सुरभि का दाई ओर से 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। सुरभि का दाई ओर से 21वां स्थान है, तथा बाई ओर से 41वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 41वां स्थान है। तो बताओ कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? पता है आपको? कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे दाया बाया जोड़कर -1 करना है। तो यहां पर आपने देखो 21 + 41 किया होगा, तो यहां पर आपके पास 62 हो रहा है साथियों। लेकिन यहां पर वो दोनों तरफ से काउंट होते, इसलिए -1 किया। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 61 आपका राइट, यानी कि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और आपको मैं बताता हूं, इन 6 टाइप के अलावा कुल व्यक्ति और नया स्थान ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास और आने वाला है। यानी कि कुल व्यक्ति पूछने का एक और तरीका होता है, 2 व्यक्तियों के स्थान दे दिए जाते हैं, उसके बाद में फिर कहा जाता है अदला बदली करें, तो इसका फला से अब स्थान ये हो जाता है, तो फला का नया स्थान क्या होगा? या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो तरीके अभी बराबर बहुत सारे बाकी हैं, क्वेश्चन अभी बहुत बाकी है मित्रों। पर आज की क्लास में बस इतना, यानी कि इन क्वेश्चनों को आप निकाल कर अगली क्लास में जैसे मैं आऊं आपके सामने, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप निकाल पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, कैसा लगा, कितना इजी आप आंसर दे रहे हो मित्रों। ठीक है, तो एक बार आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।